नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार झारखंड की खबरों के साथ। बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी के बावजूद भी मोतिहारी में जहरीली शराब से 31 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस बड़ी घटना ने नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। दूसरी ओर इस जहरीली शराब कांड पर पर्दा डालने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने एड़ी चोटी एक कर दिया था। इस कांड को पहले डायरिया से मौत बताया गया। जब मामला पचा नहीं तो फिर मौत के आंकड़ों को दबाने का प्रयास किया गया है। लेकिन मीडिया के द्वारा जब इस मामले को उजागर किया गया तो जाने लगा तो विपक्ष ने इस पर संज्ञान लिया है और लगातार विपक्षी नेताओं का आना जाना शुरू हुआ है। पहले ही दिन स्वास्थ्य सांसद राधा मोहन सिंह और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने पीड़ित परिवार से मिलकर आपबीती जाना और फिर सरकार पर हमला बोला, जिसके बाद जो नीतीश कुमार सदन में कहते थे कि जो पिएगा वो मरेगा। सरकार को और हमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, आप लोगों को बताया प्रेस को, और हम लोगों को सभी को बहुत तकलीफ़ और दुख है इस तरह की घटना घटी और लोगों ने अपनी जानें गंवाई। लगातार हम लोग कहते रहे हैं कि इस गलत चीज़ से लोग दूर रहें, लेकिन फिर भी ये घटना घटी। तो हम यहाँ की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं सरकार की ओर से कि पहली बात कि जो भी इसके लिए दोषी होगा हम लोग जल्द से जल्द अनुसंधान पूरा करवाएंगे और इसको कोशिश करेंगे कि स्पीडी ट्रायल पर इस केस को रखा जाए और इसका अनुसंधान एडीजी प्रोहिबिशन के अंडर जो इकाई है वही इसका। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के अरिया में आगामी ईद पर्व को लेकर अरिया थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अरिया सदर एसडीओ शैलेंद्र चंद दिवाकर, एसडीपीओ पुष्कर कुमार, नगर परिषद अध्यक्ष विजय कुमार मिश्र, थाना अध्यक्ष सहित शहर के अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर उपस्थित पदाधिकारियों ने लोगों से समस्या को सुना। आगामी पर्व को लेकर कई विषयों पर चर्चा भी की गई। इस अवसर पर नगर परिषद प्रशासन द्वारा ईद के अवसर पर सड़कों को सही ईदगाह की साफ सफाई की जाएगी और इसी कड़ी में मौजूद पदाधिकारियों ने लोगों से ईद पर्व को आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील भी की है। तो बताते चले कि ईद पर्व को लेकर समिति बैठक की गई है, जहां पर ईद को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ इस बैठक में अरिया सदर एसडीओ शैलेंद्र चंद दिवाकर, एसडीपीओ पुष्कर कुमार और नगर परिषद अध्यक्ष विजय कुमार मिश्र, थाना अध्यक्ष सहित शहर के अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। इस मौके पर उपस्थित पदाधिकारियों ने लोगों से समस्या को सुना। आगामी पर्व को लेकर कई विषयों पर चर्चा की गई है इस बैठक में। साथ ही साथ इस अवसर पर नगर परिषद प्रशासन द्वारा ईद के अवसर पर सड़कों को सहित ईदगाह की सफाई भी की जाएगी और इसी कड़ी में मौजूदा पदाधिकारियों ने लोगों से ईद पर्व को आपसी भाईचारे के साथ मनाने की अपील की है। अरिया वासियों को आपके माध्यम से और जिला प्रशासन अनुमंडल प्रशासन से की तरफ से ईद की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं। और हमारे स्तर पे सारी तैयारियां की गई है। आज खुद जिला पदाधिकारी महोदय है और एसपी सर दोनों के द्वारा लगातार भ्रमण किया गया विभिन्न जगहों पे जहां पे बड़े स्तर पे नमाज अदा की जाती है और उनके द्वारा जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा कई कतिपय डायरेक्शन दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं साफ सफाई को लेकर, मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति को लेकर, उसका भी अनुपालन करा रहे हैं। आज शांति समिति की बैठक थी, उसमें कई अपेक्षाएं थी आम जनता को, उसको भी हम लोग पूर्ण करेंगे। और विशेष रूप से जो मेरा कहना है साफ सफाई पे विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। पहले ईद की तमाम अनुमंडल वासियों को हार्दिक शुभकामना और पुलिस अधीक्षक महोदय और जिला पदाधिकारी महोदया के द्वारा संयुक्त रूप से आज पूरे नगर क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है, कहाँ कहाँ नमाज होगा। हम लोग यहाँ पीस कमेटी मीटिंग हम और एसडीओ साहब किए हैं और तमाम तैयारी पूर्ण है और सभी जगह प्रतिनियुक्ति पुलिस पदाधिकारी दंडाधिकारी की है और हम समझते हैं कि आप लोगों के सहयोग से, आम जनता के सहयोग से ईद को हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से। पटरघट प्रखंड के पामा में आग लगी, जिसमें 4 घर सहित लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। वहीं आग लगने की यह घटना लगभग 5 से 6 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई है। बताते चले कि पीड़ित गृह स्वामी रमेश कामती ने बताया कि बुधवार को दोपहर
पीना खाकर दरवाजे पर सभी लोग बैठे हुए थे। इसी दौरान घर में अचानक आग लग गई है। तो आपको बताते चले कि पावा में घर में आग लगी है, जिसको लेकर 4 लोग अपने घर से बेघर हो गए हैं। साथ ही साथ आपको बताते चले कि लाखों की संपत्ति भी जलकर राख हो गई है। वही आग लगने की घटना लगभग 5 से 6 लाख की संपत्ति इसमें जलकर राख हुई है। दरअसल पीड़ित लोगों का ये कहना है कि बुधवार को दोपहर खाना पीना खाकर दरवाजे पर सभी लोग बैठे हुए थे और इसी दौरान ये अचानक आग लगी है। सहरसा जिलाधिकारी विकास वैभव के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरिहाई का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कई सारे खामियां भी देखने को मिला है, जिसको लेकर कई दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें कई गलतियां को देखकर चिकित्सक पदाधिकारी को निर्देश दिए गए। साथ ही साथ आपको बताते चले कि जब से जिलाधिकारी सहरसा में अपनी कुर्सी पद स्थापित किए हैं, तब से लोगों के मनों में एक जागरूक देखने को मिल रहा है और वहीं बोल भी रहे हैं कि अब लगता है कि सहरसा जिले में धरातल पर विकास देखने को मिलेगा। वहीं सरकार की सभी योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाए जाएंगे। क्या है जहां पर उन्होंने सारे चीजों को देखकर जो भी कमियां थी उसको लेकर दिशा निर्देश दिए हैं और साथ ही साथ बोला गया है, उन्होंने बताया कि जो भी यहां कमियां हैं उसको जल्द खत्म करें। तो वहीं भोजपुर में एक मुखिया की दबंगई सामने आई है, जहां पर आरोपी मुखिया ने बीच बाजार एक आवास सहायक को जानवरों की तरह पीटा। पिटाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर मुखिया ने आवास सहायक पर 20,000 रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए पहले तो उसके साथ गाली गलौज करता है और बाद में उस पर डंडे बरसाने लगता है। मामला जगदीशपुर प्रखंड स्थित हरिगांव पंचायत का बताया जा रहा है। दरअसल वायरल वीडियो आरा के जगदीशपुर प्रखंड स्थित हरिगांव पंचायत का है, जहां पर बीते 19 अप्रैल को हरिगांव बाजार के सब्जी मंडी के पास हरिगांव पंचायत के मुखिया विजय शंकर चौबे ने पंचायत आवास सहायक अजय कुमार प्रसाद को भद्दी गालियां देते हुए डंडे और लात जूतों से उनकी पिटाई कर दी। इस दौरान पंचायत के सैकड़ों ग्रामीण आवास सहायक के पिटते देख रहे थे, लेकिन किसी ने मुखिया के खिलाफ बोलने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। मुझे देर संध्या में जो है रात्रि के आसपास जो है एक कुछ व्हाट्सएप वगैरह से जो है मुझे एक सूचना प्राप्त हुई है कि हरिगांव की मुखिया ने आवास सहायक की जो है किसी बात को लेकर जो है पिटाई की है डंडे से जो है, और उसके तुरंत बाद हमने देर रात में थानाध्यक्ष को इसको इन्फॉर्म कर दिया है कि घटना का सत्यापन कर लें और घटना के सत्यापन के बाद उसमें क्या सच्चाई है उसके अनुसार प्राथमिकी लोग कंप्लेंट लेकर प्राथमिकी दर्ज करके अगर उसमें जो ऐसा किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसका दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। मोकामा में कोरोना भी दस्तक दे चुका है, जहां पर आपको बताते चले कि नियमित जांच के दौरान लोकल रेफरल अस्पताल में एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया है। वहीं कोरोना पीड़ित मरीज को होम आइसोलेशन पर रख दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन ने तत्काल कोरोना से निपटने की कवायद भी तेज कर दी है। दरअसल ऑक्सीजन एम्बुलेंस समेत बेड की भी व्यवस्था की गई है। मोकामा में कोरोना का लक्षण मिलने के बाद जांच प्रक्रिया में भी तेजी आ गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पे आ गया है। मोकामा रेफरल हॉस्पिटल में 5 बेड की सुविधा है कोरोना मरीज के लिए, विथ ऑक्सीजन सिलेंडर, पल्स ऑक्सीमीटर और सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। आने पर इमीडिएट उसका इलाज किया जाएगा और ज़्यादा ऑक्सीजन का जरूरत पड़ेगा तब रेफर किया जाएगा। अभी क्या स्थिति है, कितने पॉजिटिव आए हैं कल बताया? अभी यहाँ एक पॉजिटिव मोकामा घाट का आया है, महिला मरीज है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। आपको बताते चले कि मुख्य सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और महागठबंधन अपनी तैयारियों में जुट गई है। वहीं लोजपा रामविलास गुट की कवायद भी परवान चढ़ रही है। इसी कड़ी में घोसवरी प्रखंड के करारा गांव में लोजपा की एक अहम बैठक प्रदेश महासचिव राजेंद्र पासवान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मौजूद जिले के पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वर से चिराग पासवान के हाथों को मजबूत करने पर जोर दिया है। दरअसल पार्टी वर्कर को उम्मीद है कि चिराग पासवान के निर्णय पर दलित समाज की सहमति
की मुहर लग जाएगी। मैं राजेंद्र पासवान, महासचिव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, आज 20 अप्रैल 2023 को बाढ़ अनुमंडलीय क्षेत्र में SC/ST प्रकोष्ठ के यहाँ मीटिंग बैठ रही है, जो कि कड़रा गांव में हुआ। हम लोग गांव की ओर लोक जनशक्ति पार्टी हम लोग गांव की ओर बढ़े हैं और यहाँ जैसे बहुत सारे हजारों के तादाद में मीटिंग हो रही है। इसमें हमारे जितना भी कार्यकर्ता है मन बना लिया है, हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं और आने वाले आगामी चुनाव के लिए भी हम लोग मन बना लिए हैं कि हमारे दलित के जितने भी लोग हैं या उनसे जितने भी जुड़े हुए प्रकोष्ठ के लोग हैं, सब जैसे चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं और बड़ी जोश खरोश के साथ हम लोग मीटिंग किया है और इसमें बड़ी पैमाने पर लोग उपस्थित हुए हैं। और इसका जो अध्यक्षता कर रहे हैं आपके आदरणीय परशुराम पासवान जी, जो कि अध्यक्ष हैं हमारे SC/ST प्रकोष्ठ के। नवादा आज सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने कोर्ट डे होने के कारण कामकाज को ठप कर दिया है। अधिवक्ताओं ने बताया कि जिस तरह से अप्रैल महीने में ही भीषण गर्मी और लू चल रहा है, इससे कामकाज करने में कठिनाइयां हो रही हैं। जिस तरह से पहले अप्रैल में कोर्ट मॉर्निंग में चलता था, उसी तरह से कोर्ट मॉर्निंग में किया जाए। अधिवक्ताओं ने यह भी बताया कि 11 बजे से शाम 4:30 बजे तक कोर्ट का समय है, उसे तत्काल मॉर्निंग 6:30 बजे से 11:30 बजे तक का करना चाहिए। अन्य अधिवक्ताओं का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि यह लोग लू की चपेट में आ गए हैं और चिकित्सक से भी जांच कराए गए हैं। ऐसे में इस भीषण गर्मी में अधिवक्ता कैसे काम करेंगे। आपको बताते चले कि अप्रैल महीने में ही 45 डिग्री के पार मौसम चला गया है। मई और जून महीना अभी बाकी है और इस तरह से इस भीषण गर्मी में कैसे काम करेंगे, यह अधिवक्ताओं का कहना है। एक तरफ भीषण गर्मी जिससे लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आग का तांडव लगातार समस्तीपुर जिले में जारी है। ताजा मामला समस्तीपुर जिले के मोहिंदुन नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिबेसिंगपुर पंचायत में लगी भीषण आग से लाखों की संपत्ति भी जलकर राख हो गई है। तो आपको बताते चले कि एक तरफ भीषण गर्मी जिससे लोग परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आग का तांडव भी लगातार समस्तीपुर जिले में जारी है। ताजा मामला आपको बताते चले कि समस्तीपुर जिले मोहिउद्दीन नगर थाना क्षेत्र के है, जहां पर एक दलित टोले में आग लगी है, जहां पर आपको बताते चले कि लाखों का सामान जलकर खाक हो गया और साथ ही साथ वहां पर दमकल विभाग को भी बुलाया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है। जानकारी अभी मिला है, वो लोग कह रहे हैं जो बिजली के शॉर्ट से लगा है आग, है ना। यहाँ पर हम लोग आए हैं तो देखें पूरा गांव धधकते हुए। हम लोग अपना प्रयास किए आग के कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हम लोग से उतना हो नहीं पाया। एक दमकल मात्र आया है, उससे भी दमकल से नहीं हो पाया, फिर भी वो पानी लाने गया है। यहाँ पर लगभग 1000 संख्या है ना। दलित, महादलित, मुस्लिम परिवार भी ये कि इसे अथी है ना। और इसमें अभी राज्य सरकार से देखा जाए जो प्रत्येक प्रखंड पर, प्रत्येक जिला में, प्रत्येक मोहल्ला में दिया जाए दमकल, जो हम लोग काबू कर पाए। क्या लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। यहाँ कम से कम अभी 5 दमकल आना चाहिए। मोतिहारी के चकिया में जानलेवा AES जेई रोग की रोकथाम के लिए उद्देश्य से प्रभात फेरी अस्पताल परिसर से निकाली गई है, जिसका नेतृत्व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर चंदन ने की है। प्रभात फेरी को अनुमंडल पदाधिकारी SS पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए भीम कॉलोनी पहुंची। वहीं अस्पताल परिसर वापस पहुंच प्रभात फेरी निकाली समाप्त की गई। इस कार्यक्रम में ANM ट्रेनिंग स्कूल की नामांकित प्रथम और द्वितीय वर्ष की छात्राएं और चिकित्सक, CDPO, LS सेविका और स्वास्थ्य कर्मी आदि ने भाग लिया है। वही प्रभात फेरी के क्रम में जन जागरण के प्रति सभी छात्राएं चमकी रोग से बचाव के लिए स्लोगन के साथ गगनभेदी नारा भी लगाया है। बच्चे को
बचाने के लिए आज हम लोगों ने प्रभात फेरी किया है। इसमें बच्चों को खिलाओ, जगाओ और अस्पताल ले जाओ अगर कुछ होता है तो। ये गार्जियन को ध्यान देना है कि बच्चे खाली पेट नहीं सोएं और रात में मीठा जरूर खाएं। रात सुबह उठने से पहले बच्चे का शरीर देख लें, अगर बुखार है तो उनको तुरंत अस्पताल ले आएँ। चमकी बुखार होने पे अस्पताल में तुरंत लाएँ। झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़े। अगर समय पर बच्चे चले आते हैं अस्पताल में तो हम लोग उनको 100% बचा लेंगे। बच्चे को बचाने के लिए आज हम लोगों ने प्रभात फेरी किया है। इसमें बच्चों अभी प्रभात फेरी निकाली गई, जहां पर जेई रोग के रोकथाम के लिए ये रैली निकाली गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम में एएनएम ट्रेनिंग स्कूल की नामांकित प्रथम और द्वितीय वर्ष की छात्राएं और चिकित्सक, सीडीपीओ, एलएस सेविका और स्वास्थ्य कर्मी आदि ने भाग लिया है। वहीं प्रभात फेरी के इस जन जागरण के प्रति सभी छात्राएं चमकी रोग से बचाव के लिए स्लोगन के साथ गगनभेदी नारे भी लगाए। गोंडा मेडिसिन हॉस्पिटल में एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म देना है और आपको बताते चले कि स्वास्थ्य महिला का नाम शालू देवी है। वहीं उनकी उम्र 23 साल बताई जा रही है। वो नारायण सालपुर सुरैया जनपद गोंडा की है। महिला के पति कमलेश कुमार अपनी खुशी को रोक नहीं पाए। वहीं हॉस्पिटल परिसर को बधाइयां दी गई और सबको मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा किया गया। यह डिलीवरी डॉक्टर इल्मा कुरैशी द्वारा करवाया गया। इल्मा कुरैशी ने बताया कि तीनों बच्चे स्वस्थ हैं और तीनों लड़के हैं और मां भी स्वस्थ है। वहीं मां को हॉस्पिटल प्रबंधन श्री हाकिम ने बताया कि मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि तीनों बच्चे स्वस्थ रहें। तो आपको बताते चले कि गोंडा मेडिसिन हॉस्पिटल में एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया है, जहां पर बताते चले कि तीनों बच्चे लड़के हैं। वहीं स्वस्थ महिला का नाम शालू देवी बताया जा रहा है। उनकी उम्र लगभग 23 साल है और वो नारायण सालपुर सुरैया जनपद गोंडा की रहने वाली हैं। वहीं उनके पति कमलेश कुमार अपनी खुशी को रोक नहीं पाए। हॉस्पिटल परिसर को बधाइयां दी और सबको मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा किया। दरअसल ये डिलीवरी डॉक्टर इल्मा कुरैशी द्वारा कराया गया है और इल्मा कुरैशी ने बताया कि तीनों बच्चे स्वस्थ हैं और तीनों लड़के हैं और वहीं मां भी स्वस्थ है। आपको बताते चले कि मां को हॉस्पिटल प्रबंधक श्री हाकिम ने बताया कि मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि तीनों बच्चे स्वस्थ रहें। बताते चले कि गोंडा मेडिसिन हॉस्पिटल में एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। साथ ही साथ बताते चले कि तीनों बच्चे लड़के हैं। वही स्वस्थ महिला है का नाम शालू बताया जा रहा है। लगभग 23 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। वहीं जब उनको महिला सालपुर सुरैया जनपद गोंडा की है। महिला के पति कमलेश कुमार अपनी खुशी को रोक नहीं पाए जब उनको ये खबर मिली और साथ ही साथ बताते चले कि हॉस्पिटल परिसर को बधाइयां दी और सबको मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया गया। ये डिलीवरी दरअसल डॉक्टर इल्मा कुरैशी द्वारा कराया गया है। इल्मा कुरैशी ने बताया कि तीनों बच्चे स्वस्थ हैं और मां भी स्वस्थ है। साथ ही साथ बताते चले कि मां को हॉस्पिटल प्रबंधक श्री हाकिम ने बताया कि मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि तीनों बच्चे स्वस्थ रहें। तो गोंडा मेडिसिन हॉस्पिटल में एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया है और तीनों लड़के हैं। वहीं स्वस्थ महिला का नाम शालू देवी बताया जा रहा है और उनकी उम्र 23 साल है। वो नारायणपुर सालपुर सुरैया जनपद गोंडा की है। महिला के पति कमलेश कुमार अपनी खुशी को रोक नहीं पाए। हॉस्पिटल परिसर को बधाइयां दी और सबको मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया गया। ये डिलीवरी डॉक्टर इल्मा कुरैशी द्वारा कराया गया है। वहीं इल्मा कुरैशी ने बताया कि तीनों बच्चे स्वस्थ हैं और तीनों लड़के हैं और वहीं मां भी स्वस्थ है। दरअसल हॉस्पिटल प्रबंधक श्री हाकिम ने बताया कि मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि तीनों बच्चे स्वस्थ रहें।
बताते चले कि गोंडा मेडिसिन हॉस्पिटल में एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया है और तीनों लड़के हैं। वहीं स्वस्थ महिला का नाम शालू देवी और उम्र लगभग 23 साल है, जो नारायण सालपुर सुरैया जनपद गोंडा की हैं। महिला के पति कमलेश कुमार अपनी खुशी को रोक नहीं पाए। हॉस्पिटल परिसर को बधाइयां दी और सबको मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया गया। वहीं ये डिलीवरी डॉक्टर इल्मा कुरैशी द्वारा करवाया गया है। इल्मा कुरैशी ने बताया कि तीनों बच्चे स्वस्थ हैं और तीनों लड़के हैं और मां भी स्वस्थ है। वहीं मां को हॉस्पिटल प्रबंधक श्री हाकिम ने बताया कि मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि तीनों बच्चे स्वस्थ रहें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।